बता दें कि आज छत्तीसगढ़ में 30 नक्सली ला ढेर करे गए हैं। 14 नक्सली मन के शव ये बेरा बरामद कर ले गए हैं। दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा में जिन तरह मुठभेड़ लगातार जारी है। अब तक 30 नक्सली के मारे जाए के खबर सामने आते एक संगे कई नक्सली मन के घायल होए के भी खबर है। दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा में ये मुठभेड़ ये बेरा घलो के जारी हो येहू माने जाते हैं कि ये जिन आंकड़ा हवाई 30 के ये आगू भी बाढ़ सकते यानी और नक्सली के मारे जाए के खबर तक सामने आ सकते। दोनों डहार ले फिलहाल रुक रुक के फायरिंग होते मुठभेड़ ये बेरा भी जारी है। संगे बड़का मात्रा में हथियार बरामद करे गए AK-47 और SLR सहित कई हथियार जवान मन बरामद करे है। तो लाल आतंक ऊपर ये प्रहार 30 नक्सली ला ढेर कर दे गए है। नक्सली और जवान मन के बीच ये मुठभेड़ लगातार दंतेवाड़ा नारायणपुर के सीमा में जारी है। रुक रुक के ये बेरा घलों के भेड़ अभी भी जारी है। और ये मुठभेड़ ऊपर जिन तरह ले आप मतलब बता दें कि नक्सलवाद के खात्मा के अब एक मुहिम चलाए दे गए है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक्स हैंडल में एक पोस्ट करे है और एक संग में ये पोस्ट में का कुछ लिखा है यह आप मन देखा था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक्स में पोस्ट करके जवान मन ला मिले ये बड़का कामयाबी ला सराहे है। जवान मन के हौसला अदम्य साहस ला नमन करत हूं। नक्सलवाद के खात्मा पर शुरू हुए हमार लड़ाई अब अपन अंजाम तक पहुंच के ही दम लिही। एक बार हमार डबल इंजन के सरकार दृढ़ संकल्पित है। प्रदेश ला नक्सलवाद के खात्मा ही हमार लक्ष्य हवाए। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक्स हैंडल में एक पोस्ट तको करे है। जे एक तरफ मुठभेड़ जारी है ये मुठभेड़ में जिन तरह ले जवान मन ला सफलता मिले है। एक ऊपर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ये बेरा ट्वीट करके ओकर मन के प्रयास ला सराहे है और एक संगे यहू कहे है कि नक्सलवाद के खिलाफ ये अंतिम लड़ाई है और अब ये अंजाम तक जरूर पहुंचे। 14 नक्सली मन के शव अभी तक बरामद कर ले गए है। सर्चिंग ऑपरेशन ये बेरा भी जारी है लेकिन एक संगे मुठभेड़ तक अभी भी जारी है। कई नक्सली मन के घायल होए के खबर है। अभी तक के दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा में जिन मुठभेड़ चलत है वो मुठभेड़ में 30 नक्सली के मारे जाए के खबर सामने आ चुके हैं। लेकिन बड़े बात ये कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकते हैं। आपको याद हुई कि एक पहली पीड़िया के जंगल में जिन तरह ले नक्सली मन के एनकाउंटर करे गए रही से वो मुठभेड़ हो रही से एमा 29 नक्सली मारे गए रही से। लेकिन अब ओकर ले भी बड़े आंकड़ा सामने आ चुके हैं। दंतेवाड़ा नारायणपुर की सीमा में चलती मुठभेड़ में अब तक 30 नक्सली के मारे जाए के खबर सामने आ चुके हैं। लेकिन बड़का बात यह है कि ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकते ये कहे जा सकते। नरेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे संग में है। एक संगे न्यूज रूम में हमारे संग में राजेश मिश्रा तक जुड़े हुए हैं। नरेश पहले मैं आपके रुक करूं का कुछ अपडेट ये बेरा काबर की लगातार ये बोले जाते हैं कि ये 30 के जन आंकड़ा है जिन अभी तक के आगू आए है कि 30 नक्सली अब तक मारे जा चुके हैं। एक पहली पीड़िया के जंगल में जिन मुठभेड़ हो रही से 29 नक्सली मारे गए रही से यानी ये मुठभेड़ और ये जिन नक्सली मन का मारे जाए के आंकड़ा ये ओकर ले भी बड़े हो चुके। का ये आंकड़ा और बढ़ सकते? जी हाँ, देखिए अभी जो जिस तरह की जानकारी आ रही है उसमें ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हालांकि अधिकृत पुष्टि होने में वक्त लग सकता है क्योंकि रात का वक्त है और ये एक ऐसा दुर्गम इलाका है जहाँ पर पुलिस पार्टियाँ अमूमन नहीं जाती, अमूमन नहीं पहुँचती। और यही वजह है कि माओवादियों का ये एक सुरक्षित बेस कैंप की तरह का क्षेत्र माना जाता रहा है। जैसा कि अशफाक बताते रहे हैं कि जो अबुझमाड़ से लगा हुआ थुलथुली पंचायत का क्षेत्र है, एक पहाड़ी के निचला हिस्सा ऐसा है कि जहां पर आमतौर पर आसानी से लोग, आम जो नागरिक हैं वो भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में पुलिस पार्टी ने यहां पर घेराबंदी की। उनकी नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना लगातार यहां पर पुलिस के पास थी और इसी वजह से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और ये अगर देखें, अगर नारायणपुर पुलिस में जिस तरह से नारायणपुर के SP ने सिलसिलेवार कई ऑपरेशन लॉन्च किए, उसमें माड़ में करीब उनके 6 ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे जिसमें अब तक का ये सबसे सफल ऑपरेशन में से एक है, जिसमें दंतेवाड़ा पुलिस के साथ एक बेटर कोऑर्डिनेशन हुआ जिसकी वजह से अब तक पुलिस को इतनी सफलता मिली। और 4 अलग अलग टुकड़ियां हैं जिनमें अलग अलग जगह पर मुठभेड़ हुई है जो अब तक जानकारी है और इसमें ये संख्या और बढ़ सकती है। फिलहाल अधिकृत तौर पर अभी भी ये माना जा रहा है कि 18 के करीब शव बरामद हो चुके हैं और इसके आगे जो 30 के करीब हैं ये डेड बॉडी वहाँ पर मौजूद हैं और हो सकता है इनकी संख्या और बढ़े। लेकिन इनकी अधिकृत पुष्टि होना बाकी है और ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में अब तक का अबुझमाड़, दंतेवाड़ा और नारायणपुर के सरहद पर सबसे बड़ा ऑपरेशन है जो माओवादियों के खिलाफ लॉन्च किया गया, जिसमें इतनी बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। लेकिन अब तक लगता है कि सुबह तक इसका इंतज़ार करना पड़ेगा जब ये सारे जो शव हैं ये पुलिस रिकवर करके बाहर लाए। बिल्कुल नरेश, लगातार ये इनपुट आते रही से कि बड़का संख्या में ये मेरा नक्सली मन संग्रह हुआ है। एक से ये ऑपरेशन लॉन्च करेगी से 14 नक्सली मन के शव अभी तक बरामद करे जा चुके हैं। का एमा ककरो भी शनाख्ती हुए कोनो बड़े नाम एमा निकल के सामने आए हैं?
देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें अभी तक शिनाख्ती पूरी तरह से नहीं की गई है, लेकिन AK-47 SLR ये हथियार आमतौर पर DVC या जो डिवीज़न के मुखिया होते हैं, जिन्हें सेक्रेटरी कहा जाता है, उनके पास अक्सर ये हथियार मौजूद होते हैं। और लंबे समय से जो पूर्वी डिवीज़नल कमेटी है, हालांकि ये कमज़ोर हो चुका था, बस्तर में सबसे कमज़ोर डिवीज़न में से एक था। इसकी जो कमांडर है नीति, ये मोस्ट वांटेड थी और लगातार पुलिस इसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। इसके साथ साथ जो कंपनी नंबर 6 है, क्योंकि अलग अलग कंपनियों को विभिन्न सरहदों पर नक्सली तैनात रखते हैं, अलग राज्यों के और साथ ही जिलों की, ताकि जो उनके सीनियर लीडर्स हैं, रसद की सामग्री है, दूसरे वेपन्स हैं, अचानक कोई ऑपरेशन अगर लॉन्च करना हो सरहद पर, तो ये जॉइंट ऑपरेशन इन कंपनियों के ज़रिए बेहतर तरीके से किए जा सकते हैं। तो ये जो कंपनी नंबर 6 है, जिसका कमांडर नंदू बताया जा रहा है, ये भी संभवतः इस मुठभेड़ में मारा गया है। तो एक तरह से कंपनी नंबर 6 का पूरी तरह से सफाया होने की जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ जो पूर्वी डिवीजनल कमेटी के शीर्ष नेता हैं, वो भी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं, इस तरह की सूचना मिल रही है। लेकिन अभी तक जो शव हैं, उनकी अधिकृत तौर पर जब तक शिनाख्त नहीं हो पाती, तब तक ये बता पाना कठिन होगा कि ये जो शीर्ष लीडर हैं, ये इस मुठभेड़ में मारे गए हैं कि नहीं। क्योंकि आप देखिए, पिछले 6 महीनों में जितने भी ऑपरेशन पुलिस ने किए हैं, उसमें अधिकांश जो सीनियर नेता हैं, उनमें से बहुत से नक्सली जिनके बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी कि वो मौके पर मौजूद हैं, वो बच निकलने में भी कामयाब रहे हैं। बावजूद इसके कि पुलिस की सफलता का जो रेट था वो काफ़ी बेहतर था, काफ़ी बड़ी तादाद में नक्सली मारे गए थे। तो इसलिए इस बात की भी आशंका है कि कई बार जब इस तरह के, क्योंकि जो सीनियर लीडर्स होते हैं वो कई सुरक्षा स्तर के घेरे पर होते हैं, और ये जो अलग अलग घेराबंदी के बाद अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ होती है पुलिस की, उसकी वजह भी यही है कि ये निकल कर भागने की कोशिश करते हैं। इस वजह से अलग अलग जगह पर कई मुठभेड़ें होती हैं, जैसा कि सुबह से इस मामले में भी 4 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ की सूचना मिली है। तो इस वजह से इस बात की आशंका बनती है कि हथियार भले नक्सली छोड़ रहे हैं, लेकिन अपने सीनियर नेताओं को बचाकर निकालने की कोशिश भी करते हैं। तो जब तक पूरी तरह से शिनाख्त नहीं होगी, तब तक यह अंदाज़ लगाना कठिन होगा कि जो शीर्ष नेता हैं, उनमें से कितने लोग मारे गए हैं। लेकिन जिस तरह से हथियार बरामद हुए हैं, उससे लगता है कि ये जो शीर्ष नेता हैं, इसमें 1-2 नहीं बल्कि कई और नेता शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये कंफर्म कर दिया है पुलिस ने कि कंपनी नंबर 6 के निश्चित तौर पर शिनाख्ती के बाद ये बात सामने आई कि का कोनो बड़के नेता भी, ये 30 जिन है, 30 नाम सामने आए हैं, 30 लोगन के पुष्टि हुए है में शामिल हवे। राजेश हमारे संग लगातार बने हुए हैं। राजेश, कुछ हफ्ता पहले ही 4 बटालियन के 4000 लोगन, 4000 जवान मन के तैनाती यहाँ करे गए रही से, दक्षिण बस्तर में खासतौर में तैनाती कर मन के करे गए रही से। यानी ये माने जाए कि जिन अंतिम लड़ाई के बाद कही जाती रही से, अब ये अंतिम लड़ाई की शुरुआत एक तरह ले हो चुके हैं। जी बिल्कुल, अंतिम लड़ाई के बाद शुरू हो चुके हैं, और यही वजह है कि लगातार जो है पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस ला यहाँ पे जो फोर्समैन तैनात है, ओला लगातार सफलता मिलत जाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग बता दो रचना कि सबसे बड़ा घटना है, सबसे बड़ा सफलता ये माना जाता है काबर की अभी तक जो है नक्सलियों के 100 जो है मिल चुके हैं, 24 से ज़्यादा नक्सलियों के 100 मिल चुके हैं। और जो जते और जैसे मुठभेड़ हुए हैं, तो जब 24 नक्सली मारे गए हैं, तो एमा जब फायरिंग हो रही है, तो नक्सली मन घायल भी हो रहे हैं, तो ओमर भी ओकर मन भी मौत हुई है। बिल्कुल इस बात के मतलब कंफर्म है। अब मौत के आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ी ऐसे माने जाते हैं, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो सफलता मिले है, फोर्स ला सफलता मिले है, पुलिस ला सफलता मिले, ओकर पूरा तारीफ करे है, और यूँ कहे है उनकर साहस के, धर्म साहस के तारीफ करे, और कहे कि अब जो छत्तीसगढ़ सरकार एक संकल्प ले रही है कि अब नक्सली मन के लड़ाई ला अंतिम तक पहुँचाबुन, ओमा अब छत्तीसगढ़ बढ़ चुके हैं। काबर की हम बात करन तो एक पहले साया सरकार के बने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने के बाद पखांजूर में कैसने बड़े सफलता मिली रही, जब 29 नक्सली मारे गए रही, और अब ओकर से बड़े सफलता ये माने जाते हैं। काबर 24 नक्सली के 100 अभी मिल चुके। हमला जो जानकारी मिली है कि 24 नक्सली के 100 मिल चुके हैं। एक बाद एक अलावा जो पुलिस के अभी पहली अगर हम बात करें तो पहली प्राथमिकता ये है कि जो जवान इस ऑपरेशन में रही, जिनमें सफलता मिले, वो सुरक्षित स्थान पर आ जाए। एक अलावा पुलिस आसपास के इलाके में सर्चिंग घलो करत है, जहाँ जहाँ 100 मिला थे वहाँ सर्चिंग करत है कि कहीं कोनो जगह कोई नक्सली घायल होकर कहीं दूर चले गए हुई, तो ओकर डेड बॉडी भी बरामद करे जाए। यही काम में यहाँ पे लगे हैं, और यही वजह है कि HM से जब हमारी बात हुई, गृह मंत्री विजय शर्मा से बातचीत हुई, तो ओकर ये कहना रही है कि जब पूरा आंकड़े आ जाए तो उमर बातचीत, मगर वो जो है फोन में हमारा जवान मतलब जो सफलता मिले है ओकर तारीफ करे, मुख्यमंत्री घलो एक तारीफ करे। एक बात और बताना चाहूँ रचना कि 6 तारीख को मुख्यमंत्री जावत है दिल्ली। वो दिल्ली अपन दौरा के दौरान केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी, और निश्चित रूप से जो सफलता मिले छत्तीसगढ़ में ओकर चर्चा हुई, और आने वाला जिस तरह से
दिनों में कैसे जो टारगेट डिसाइड करे है कि 2026 तक नक्सलवाद मुक्त करना है, तो छत्तीसगढ़ के क्या प्लानिंग है ओकर संबंध में भी चर्चा हो। निश्चित तौर पर 2026 तक नक्सलवाद के जड़ ले खात्मा के दावा करेंगे और निश्चित तौर में जिन तरह ले अभी ये सफलता मिले एक बड़का सफल आतंक के ऊपर प्रहार करेंगे है नक्सली मान में घुस के जमान में आज 30 नक्सली मल्ला ढेर करे है। आप मल्ला याद होई कि एक पहली पीढ़िया के जंगल में 29 नक्सली ला मारे गए रही से, लेकिन अब 30 नक्सली के संग में ये सबले बड़े मुठभेड़ माने जाते और सबसे बड़े सफलता माने जाते। राजेश और नरेश दोनों हमारे संग में लगातार बने हुए हैं। एक डहार लगातार दंतेवाड़ा नारायणपुर के सीमा में मुठभेड़ जारी है, जेकर अपडेट नरेश मिश्रा हमारे संग में साझा करते। दूसरे डहार राजेश हमारे संग में न्यूज रूम ले लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, ब्रेक में जाए के पहले हम बात करते रहे कि कौन तरह ले सबले बड़े सफलता के तौर में देखे जाते, लेकिन अगर पीड़िया के जंगल के जिन मुठभेड़ रही से बात करन तो 29 नक्सली मारे गिरे से आंकड़ा के तौर में आज जिन आंकड़ा सामने आई निश्चित तौर में ज्यादा है, लेकिन पीड़िया के जंगल में जिन मुठभेड़ हो रही से वो 29 नक्सली में कई ऐसा नक्सली रही ने जेकर ऊपर 25-25 लाख के नाम तक रही, एक बड़का नाम भी शामिल रही ने। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है अभी तो नक्सली जो मारे गए होकर जानकारी मिला थे। अभी पुलिस के पास अभी सबसे बड़े चैलेंज ये है कि सभी नक्सली मन के 100 लाख बरामद करना है, अपन जवान मन ला सही सलामत लाना है। एक अलावा फिर जब ये 100 आ जाइए ओकर बाद शिनाख्त की जाइए, और जैसे एक मन के पास में AK-47 मिले हैं, बड़ा बड़ा हथियार मिले हैं और अत्यधिक संख्या में नक्सली मन मिले हैं, तो निश्चित रूप से जो नक्सली मारे गए जेकर मन के 100 मिले हैं उनमें बड़े नक्सली हो सकते हैं, मगर एक शिनाख्त करे के भी जरूरत है। मगर जो जानकारी मिला थे उमा ये है कि अब तक के सबसे बड़ा सफलता ये माने जा सकते हैं, काबर की अभी अगर हम हमारे जानकारी मिले है कि 24 करीब 100 बरामद हो चुके हैं। हमारा अभी संवाददाता नारायणपुर के संवाददाता से हमारी बातचीत हुई, ओकर कहना है ओकर पास जो जानकारी मिला थे 32 नक्सली मारे गए ऐसे ओकर जानकारी मिले थे। हालांकि अधिकृत जानकारी अभी नहीं आया है, मगर वहां पर जो हमारे मन के लोग हैं, हमारे मन के सूत्र है, वो बताते कि 2400 पुलिस ला बरामद कर दे है घटना के बाद में, और 32 लोग मारे गए ऐसे हमारे संवाददाता यहाँ बोले थे। तो मरने वाले की जो संख्या है नक्सली की वो बढ़ी, काबर की जब गोली चले है तो कुछ नक्सली मारे गए हैं तो कुछ नक्सली मन घायल भी हुए, तो नक्सली मन के जो संख्या मरे के बढ़ सकते हैं। मगर नक्सली मन की एक रणनीति होते रचना कि वो मन जब घायल होते तो अपन साथी मन उठा के ले जाते, तो जो घायल मन के जो 100 मिले नहीं करे, मगर ऐसे बिल्कुल अंदाज है, पूरा दावा है कि मरने वाले की संख्या जो है और आगे जो है बढ़ सकती है। जी निश्चित तौर में सबले बड़ी सफलता के तौर में देखे जाते हैं। हालांकि अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन वहां लगातार जारी है। हमारे संग में नरेश मिश्रा है। नरेश का कुछ अपडेट है ये बेरा का जिन आंकड़ा की संभावना जताया जात रही है कि 30 ले भी ज्यादा ये बढ़ सकते हैं, इमा कुछ अपडेट आपका ना? देखिए, ये मालूम चल रहा है कि अभी करीब करीब ये आंकड़ा 36 तक पहुंच सकता है, ऐसी जानकारी आ रही है। अपुष्ट है अभी ये जानकारी, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले ये 32 तक की जानकारी आई और अब ये बढ़कर 36 तक पहुंच सकता है ये आंकड़ा। तो ये एक बड़ा मुठभेड़ है और अभी भी जो कुछ हिस्सा है पुलिस पार्टी जहां पर है वहां पर गोलीबारी का सिलसिला जारी है। एक नेंदेर करके और तुलतुली, इन दो जो पंचायतों का क्षेत्र है इसके आसपास के जंगलों में मुठभेड़ का सिलसिला चल रहा है। करीब करीब 200 से 250 मीटर के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर अभी एक पार्टी के साथ मुठभेड़ का सिलसिला जारी है। हालांकि एक पूरा बड़े क्षेत्र को पुलिस पार्टी ने कवर किया है और उसके बाद दोपहर से ये मुठभेड़, पुलिस ने जो अपडेट दी है कि दोपहर से असल में ऐसी मुठभेड़ शुरू हुई जहाँ पर एक के बाद एक नक्सलियों की बड़ी पार्टी के साथ सीधे एनकाउंटर शुरू हुआ। तो ये स्थितियाँ बनी हैं और फिलहाल ये आंकड़ा और बढ़ता दिखाई दे रहा है। हो सकता है सुबह तक पुलिस अधिकृत तौर पर कंफर्म करे इस बात को, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये आंकड़ा बढ़कर 36 तक पहुँच सकता है। निश्चित तौर में सर्चिंग ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही आधिकारिक रूप से आंकड़ा जिन्हें सामने आ पाए। आप दोनों के बहुत बहुत धन्यवाद राजेश और नरेश।